ॐ परमात्मने नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशमुपनेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। ज्ञान यज्ञ से ग्राम में ज्ञानालोक हो, प्रभु प्रसन्न हो, कल्याण हो, सुख शांति हो। जीवन क्या है, किस लिए है, जीवन का लक्ष्य क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। नरतन सम नहीं कवनेउ देही, जीव चराचर जांचत येही। बड़े भाग्य मानुष तन पावो। नर्तन प्राप्त करना बड़ा भाग्य है। तो जीवन का लक्ष्य भी शरीर को जानना है, क्योंकि शरीर द्वारा ही सब साधन किए जाते हैं। साध्य की प्राप्ति भी शरीर द्वारा ही होती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। कोई तप करके, व्रत करके, यम नियम से, प्राणायाम द्वारा अनेक उपाय कहे गए हैं। सब कठिन साधन है। केवल भजन सुमिरन सबके लिए सरल है। प्रार्थना से भी कृपा प्राप्त की जाती है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे राम, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। बारंबार प्रार्थना करने पर भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सज्जनानाम संगति सत्संगति। सज्जनों की संगति दुर्लभ है, तो संत सताम संगति, सत आत्मा की संगति जो सबके साथ है। आत्मचिंतन, विचार शून्यता। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा श्रवण, पठन पाठन, लेखन, विचार विमर्श, कोई भी कला के प्रति रुचि। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। जो अज्ञान को नाश करे, प्रेरणा दें, ऐसे श्रेष्ठ जनों की सेवा अभिमान रहित होकर करना चौथी भक्ति है। मम गुण गण करिए कपट तज गान, चौथ भगति मम गुण गण करिए कपट तज गान। कपट को छोड़कर प्रभु के गुणों का कीर्तन करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, ये पंचम भक्ति है जो वेदों में प्रकाशित है। मंत्र मननात् त्रायते स मंत्र, मनन करने से जो रक्षा करे वह मंत्र है। मन को जो मार दे वह भी मंत्र है। वेदों ने 5 के भजन को प्रकाशित किया है।
छठदमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों को समझना, क्योंकि कहा गया है कि के शत्रुवा संति निजेंद्रियाणि। शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। अच्छा स्वभाव, बहुत कर्मों से बचना, जीविकोपार्जन को एक काम करना, सदैव संत पुरुषों के धर्म को समझना, समझकर करना। सज्जन साधु संत अलग अलग हैं। सज्जन के भीतर दुर्जन छिपा रहता है, साधु अच्छा और बुरा दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को छोड़ देता है, संत सबसे प्रेम करता है। निंदा स्तुति मान अपमान समान है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति सारे संसार को प्रभुमय देखना, वसुधैव कुटुंबकम, सियाराम में सब जग जाने। गुरु गोविंद में गुरु गोविंद का बोध कराते हैं, अतः श्रेष्ठ हैं। आठ अबज था लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए पर दोषा। आठवीं भक्ति लाभ हानि को समान जानना, खाली आए खाली जाना, फिर कैसा पछताना। अतः संतोष करना, दूसरों के दोषों को स्वप्न में भी नहीं देखना, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संसार का निर्माण ब्रह्मा ने किया है, अतः हमें सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नौवीं भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में ईश्वर का भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण। नौ मैं एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ में से एक भी भक्ति जिनकी समझ में आ जावे वे धन्य हैं। वह स्त्री हो पुरुष हो जड़ चेतन कोई भी हो, जीवन के लक्ष्य को जान सकता है। जीवन में एक भूल के द्वारा अनर्थ भी हो सकता है, अतः सावधान रहना चाहिए। कहा गया है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता, एकैकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। ये अवस्था